छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और थाईलैंड की मिलिट्री पोजीशन पर अटैक किया गया है। कंबोडिया ने BM-21 से किया भीषण अटैक। बॉर्डर से 50 किलोमीटर की रेंज में युद्ध जारी है। किस तरह से संघर्ष चल रहा है ये देखिए। 12 इलाकों में ये आमने सामने की जंग हो रही है। ये दो तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ थाईलैंड के रेंजर्स पर कैसे एक बड़ा मोर्टार अटैक अंजाम दिया गया और दूसरी तरफ कंबोडिया ने BM-21 से एक और भीषण अटैक किया है। 50 किलोमीटर की रेंज में कैसे आमने सामने की जंग 12 इलाकों में चल रही है ये आप देखिए। और थाईलैंड के लाओस में भीषण बमबारी की खबर है। कंबोडिया की सेना की रिहायशी इलाके में गोलाबारी की तस्वीरें सामने आई। रिहायशी इमारतों को शेलिंग से भारी नुकसान हुआ। थाईलैंड के रक्षा मंत्रालय का कंबोडिया पर बड़ा आरोप। और थाईलैंड की सेना की जवाबी कार्रवाई। कंबोडिया के पोस्ट पर मोर्टार से किया गया हमला। थाईलैंड ने हमले की तीव्रता बढ़ाई। तो थाईलैंड की सेना की जवाबी कार्रवाई की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और कंबोडिया में हमले के लिए तैयार है थाईलैंड की एयरफोर्स। कंबोडिया की ओर फाइटर जेट्स ने भरी उड़ान। बेहद कम ऊंचाई पर फाइटर जेट्स देखिए कैसे उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। कंबोडिया की ओर फाइटर जेट्स थाईलैंड के कैसे उड़ान भरते हुए दिख रहे हैं। तो कंबोडिया वर्सेस थाईलैंड, कैसे रुकेगी ये जंग? सवाल देखिए क्या है। क्या कंबोडिया और थाईलैंड के बीच युद्ध और ज्यादा भड़केगा? बॉर्डर पर सैन्य मूवमेंट बढ़ाने से युद्ध कैसे रुकेगा? क्या दोनों देशों के बीच विवाद का कोई समाधान है? ये है बड़ा सवाल। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी, किस तरह से आप देख रहे हैं मौजूदा जो डेवलपमेंट है? उससे तो ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये युद्ध आने वाले वक्त में और भड़केगा, लंबा चलेगा। रुकने के आसार नजर आते हैं क्या? और अगर आते हैं तो कैसे रुकेगा? देखिए, ये जो कंबोडिया और थाईलैंड में है जी, ये पिछले 100 साल से इस इलाके के लिए जो ईस्ट में है थाईलैंड के और नॉर्थ में है कंबोडिया के, वहाँ है कुछ हिंदू मंदिर हैं पुराने ज़माने के जी, उनके लिए डिस्प्यूट है। और उसको जो इसमें अगर ट्रेन की हम बात करें तो कंबोडिया से थाईलैंड की तरफ रास्ता ठीक है, लेकिन उनको कंबोडिया को खतरा है कि ये थाईलैंड यूज़ करेगा अंदर आने के लिए, तो उन्होंने पे काफ़ी लैंडमाइंस वगैरह लगा दी हैं। जहाँ तक डिफरेंशियल पावर की बात करें तो जो ये करीब 800 मीटर की इनकी बॉर्डर है, इंसिडेंटली ऐसा छोटा मोटा बॉर्डर नहीं है। दूसरा जो थाईलैंड है वो पावर इंडेक्स में करीब 13वें नंबर पे है और कंबोडिया 23 नंबर पे। बहुत छोटा देश, छोटा पावर है वो। लेकिन असली लड़ाई वहाँ पे क्या है कि जो थाईलैंड अभी तक जो था पूरी तरह से अमेरिका के साथ था। उनको जो आप एयरक्राफ्ट दिखा रहे हो ग्रिपिन, उनके पास नए 11 ग्रिपिन भी आ गए हैं। इसके अलावा उनके पास F-16 भी हैं, उनके पास 600 आर्टिलरी पीसेज हैं। तो अगर ये लड़ाई चली तो कंबोडिया के इसमें बहुत नुकसान होने वाला है। एक तो ये बात हमको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, कंबोडिया का जो स्ट्रेंथ है वो है चाइना से उसका जो एक एग्रीमेंट है। एक वहाँ एक नेवल बेस है रीन करके, वो चाइना का है। तो मुझे क्या लग रहा है कि ये लड़ाई है प्रॉक्सी वॉर होती जा रही है, चाइना वर्सेस अमेरिका। इसमें आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी आकर के कहा कि दखल यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जब ऐसा हुआ है तो युद्ध और ज्यादा भड़का है, लंबा चला है। ये हमने इतिहास में देखा है, मौजूदा दौर में भी हम देख रहे हैं। और देखिए थाईलैंड ने शुरू किया है ऑल आउट वॉर। स्वीडन के फाइटर जेट से थाईलैंड ने हमला किया। जैस 39 ग्रिपिन फाइटर जेट से किया गया एयर अटैक। कंबोडिया के आर्टिलरी पोजीशन को इस हमले में तबाह कर दिया है थाईलैंड ने। ये देखिए,
और कंबोडिया बॉर्डर की ओर थाईलैंड आर्मी की बड़ी मूवमेंट देखने को मिली है। यूक्रेन से मिले BTR-3 आर्मर्ड व्हीकल की मूवमेंट। खलोंग लेक बॉर्डर की ओर बढ़ी थाईलैंड की सेना। सैकड़ों सैनिकों के साथ देखिए कैसे की जा रही है बड़े हमले की तैयारी। तो कंबोडिया से नजदीक युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है। थाईलैंड बॉर्डर पर सैम सिस्टम तैनात कर दिया गया है। मिका सैम सिस्टम बैटरी हमले को तैयार है। फ्रांस से मिली ऑल वेदर मिसाइलें यहां पर की गई हैं डिप्लॉय। तो थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया, ऑल आउट वॉर शुरू। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हमले और ज्यादा विध्वंसक हो गए। थाईलैंड की सेना जमीन और आसमान से हमले की तैयारी कर रही है। स्वीडन से मिले JAS-39 ग्रिपेन फाइटर जेट्स हमले अंजाम दे रहे हैं। यूक्रेन से मिले BTR-3 आर्मर्ड व्हीकल की मूवमेंट दिखी है। बॉर्डर पर सैम सिस्टम बैटरी की कर दी गई है तैनाती। थाईलैंड मीडिया में लेकर तमाम खबरें भी सामने आ रही हैं। विनोद ऑगस्टीन जी, किस तरह से आप देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को, और सुपर पावर मुल्कों का कंबोडिया और थाईलैंड की इस जंग में दखल इसे कहां ले जाएगा? समीर जी बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए, एक तरफ यूक्रेन रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है जी, और दूसरी तरफ अपना BTR-3 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है। ये मतलब इन्फेंट्री को लेके जाता है, माउंटेड इन्फेंट्री को लेके जाता है, और क्विक इंसर्शन और ब्रिजेड ऑपरेशन, इन सब में बड़ा एक महारत है इस BTR-3 को। ऐसे जो वेपन है जो उनको सख्त जरूरत है यूक्रेन को, वो इस वॉर में कैसे उतार रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो MICC का जो इन्वॉल्वमेंट है, और जिस तरह से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई एक रशिया और यूरोपियन यूनियन और नेटो की एक प्रॉक्सी लड़ाई है, उसी तरह ये जो लड़ाई है ये है चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स का एक प्रॉक्सी लड़ाई है। इसमें पिस रहे हैं दो अन्य देश। बट मैं थाईलैंड पूरा ट्रैवल कर चुका हूं और उनके लोगों से काफी अच्छी दोस्ती है मेरी वहां पे स्थानीय लोगों के साथ। आपको मैं एक चीज बता दूं समीर, बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं और लड़ाई झगड़ा ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और कंपूचिया, जिसका नाम कंबोडिया बना बाद में क्योंकि अंग्रेज कंपूचिया नहीं बोल पाते थे, वो लोग भी दोनों बौद्ध धर्म के हैं और दोनों बुद्धम शरणम कच्चामी वाले लोग हैं, दोनों शांति प्रिय लोग हैं। तो मुझे ये लगता है अगर दोनों का अगर सही तरीके से दिमाग चले तो हो सकता है कि ये शांति वार्ता जल्दी हो जाए, क्योंकि कल्चरली दोनों तरफ शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी युद्ध देखिए किस तरह से भड़क रहा है, क्योंकि सुपर पावर देशों की इन्वॉल्वमेंट यहां भी हो गई है। और जहां जहां ऐसा हुआ है तो जंगी जो जमीन है वो और ज्यादा सुलगती नजर आई है। बॉर्डर की ओर बढ़ी थाईलैंड की टैंक ब्रिगेड। M60 टैंक के साथ थाईलैंड की सेना का मूवमेंट देखा गया। आर्मी ट्रक के साथ टैंक्स को देखिए कैसे शिफ्ट किया जा रहा है। तो एक तरफ बॉर्डर की ओर थाईलैंड की सेना का मूवमेंट नजर आ रहा है M60 टैंक के साथ। दूसरी तरफ आप देखिए ग्रिपेन फाइटर जेट्स की उड़ान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैम सिस्टम को तैनात कर दिया गया है। आर्मर्ड व्हीकल की मूवमेंट नजर आई है और M60 टैंक की बॉर्डर में की गई है तैनाती। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।